नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीत मास्टर स्टडी पॉड। आज हम प्रायद्वीपीय पठार की प्रश्नोत्तरी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की क्या है संभावना है। साथ ही में इन प्रश्नों की एक विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि कयाल क्या है या कयाल किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका पहला है तराई मैदान होता है कयाल, दूसरा है गंगा के डेल्टा को कहते हैं कयाल, तीसरा है दक्षिण पठार के रेगुर मृदा को कहते हैं कयाल, और चौथा है केरल के लेगून को कहते हैं कयाल। ठीक है ना। तो कयाल जो होता है ना वो वास्तव में लेगून होता है। तो ऑप्शन नंबर द जो है ना इसका क्या है सही है। कयाल जो है वो मुख्यतः क्या होता है लेगून होता है। और भारत में जो सर्वाधिक कयाल होते हैं वो इसी केरल के मालाबार तट पर पाए जाते हैं। वैसे भारत में जो पूर्वी तटीय मैदान है और जो पश्चिमी तट है और इन्हीं के ऊपर क्या पाए जाते हैं मुख्यतः कयाल पाए जाते हैं, परंतु सर्वाधिक जो कयाल हैं वो केरल के मालाबार तट पर पाए जाते हैं। ठीक है। फिर इनकी व्याख्या दी गई है कि वास्तव में ये होते क्या है। तो अनूप या लेगून, तो कयाल जो होता है ना इसको लेगून भी कहते हैं, इसको अनूप झील भी कहा जाता है। तो ये होता क्या है कि अनूप अथवा लेगून किसी विस्तृत जल स्रोत, चाहे वो आपका समुद्र हो या महासागर हो, के किनारे पर बनने वाला एक उथला जलीय क्षेत्र होता है। तो कयाल क्या होता है, जो तटीय भाग होते हैं, तटीय भागों में बनने वाला एक उथला जलीय क्षेत्र होता है जो किसी पतली पट्टी से या किसी अवरोध के द्वारा किससे अलग हो जाता है, सागर से अलग हो जाता है या पूर्णतया सागर से क्या हो जाता है अलग हो जाता है। ठीक है। ये होता है आपका कौन सा कयाल। दूसरा, इस कयाल का प्रयोग जो है वो मछली पकड़ने में, अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए किया जाता है और साथ ही साथ किसके लिए किया जाता है पर्यटन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम केरल में जाएं ना तो केरल में एक जलमार्ग है, केरल में क्या है जलमार्ग है, और वो जलमार्ग जो है ना इन्हीं कयालों से होकर क्या होता है गुजरता है। ठीक है। मालाबार तट पर क्या पाए जाते हैं सर्वाधिक लेगून पाए जाते हैं, जैसे पूनामदा कयाल है ना, जैसे बेबानंद कयाल है, इसी प्रकार से कौन सा है अष्टामुदी कयाल है ना। ये जो मुख्य मुख्य कयाल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं केरल के मालाबार तट पर ही पाए जाते हैं। ठीक है। पूनामदा जो कयाल है, बेमानंद जो कयाल है ना बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूनामदा जो कयाल है ना इसमें नेहरू ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी नेहरू ट्रॉफी, जिसको वल्लामकाली नौकायन प्रतियोगिता भी कहते हैं, का आयोजन कौन से कयाल में होता है इसी पूनामदा कयाल में होता है। और बेमानंद जो है ना यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है कौन सा वेलिंगटन द्वीप। इस वेलिंगटन द्वीप पर भारत का एक नेशनल हाईवे है जो है नेशनल हाईवे 47A, वो कौन से तट पर है मतलब कौन से कयाल में है बेबानंद कयाल में ही है। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखोगे कि कयाल क्या होता है। तो कयाल वास्तव में क्या होता है लेगून होता है। लेगून जो है ना वो तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक जो लेगून है वो केरल के मालाबार तट पर पाए जाते हैं। कयाल को जो है ना अनूप झील भी कहते हैं और पस्य झील भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। जो मुख्यतः नौकायन प्रतियोगिताओं के लिए, मछली पकड़ने के लिए है ना, और जल परिवहन के लिए क्या होते हैं यूज में लिए जाते हैं। ठीक है। तो आप एक बार इसका क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पुलिकट झील अवस्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिकट जो झील है ना वो किसी एक राज्य में नहीं है अपितु दो राज्यों की क्या है सीमा पर अवस्थित है। तो कौन कौन से राज्यों की सीमा पर अवस्थित है, केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है क्या, दूसरा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर, तीसरा आंध्र प्रदेश उड़ीसा की सीमा पर, चौथा है केरल एवं कर्नाटक की सीमा पर। तो इसमें आपका हो जाएगा कि जो पुलिकट झील है ना ये पूर्वी तट पर आती है। कौन सी तट पर आती है पूर्वी तट की क्या है झील है, और पूर्वी तट में ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर क्या है अवस्थित है कौन सी झील पुलिकट झील। ठीक है। पुलिकट झील भी जो है ना वो एक क्या है लेगून प्रकार की झील है जो पलार एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश के मध्य आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर क्या है अवस्थित है। तो ये दूसरी वाली बात भी आप ध्यान रखना कि ये कौन कौन सी नदियों के डेल्टाई प्रदेश में आते हैं। तो पलार और कौन सी कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश की झील है कौन सी पुलिकट झील। ठीक है। श्रीहरिकोटा
जो द्वीप है वो इसी पुलिकट झील में आता है, और यहीं पर आपका कौन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी इसी झील के अंतर्गत आता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पुलिकट जो झील है वो पूर्वी तट पर, कौन से तट पर, पूर्वी तट पर पाई जाने वाली एक लेगून झील है, जो पलार और कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश के मध्य आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर क्या है, अवस्थित है। तो ध्यान रख लोगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि चिल्का झील कौन कौन सी नदियों के डेल्टाई प्रदेश के मध्य अवस्थित है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो कौन सा प्रश्न है कि चिल्का झील कौन कौन सी नदियों के डेल्टाई प्रदेश के मध्य है। तो स्वर्णरेखा महानदी के डेल्टाई प्रदेश के मध्य है, या महानदी गोदावरी के मध्य, या गोदावरी कृष्णा के मध्य, या कृष्णा एवं कावेरी के मध्य। तो ध्यान रखना कि चिल्का जो झील है ना वो महानदी एवं गोदावरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश के मध्य क्या है, अवस्थित है। कहाँ, उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो उत्तरी सरकार तट है, कौन सा, उत्तरी सरकार तट जो है उसके ऊपर महानदी और गोदावरी नदियों के मध्य के डेल्टाई प्रदेश में अवस्थित है कौन, चिल्का झील। तो नीचे व्याख्या भी दी गई है कि उत्तरी सरकार तट, तो उत्तरी सरकार तट पर भी सीधा सा प्रश्न बनता है। तो कहाँ हो गया आपका, उड़ीसा में। तो उत्तरी सरकार तट पर महानदी और गोदावरी नदियों के मध्य है। साथ ही में एक बात और ध्यान रखना, चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं क्या है, खारे पानी की झील है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां आपस में मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आपस में कौन सी पहाड़ियों में मिलते हैं। तो क्या नीलगिरी में मिलते हैं, या अन्नामलाई में, या कार्डामम में, या कौन सी में, सेवराय की पहाड़ियों में। तो कौन सी पहाड़ियों में मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। कौन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, इन नीलगिरी की पहाड़ियों में पालघाट दर्रा आता है। कौन सा दर्रा आता है, एक दर्रे का नाम है, दर्रा है कौन सा, पालघाट दर्रा। तो ये जो पालघाट दर्रा है, इसी दर्रे में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या होता है, मिलन होता है। तो ऑप्शन यहाँ चेंज किया जा सकता है। अगर घाट पूछे तो कौन सा हो गया, पूर्वी घाट, ये पालघाट, और श्रेणियाँ अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी की श्रेणियाँ, ठीक है। फिर कुछ व्याख्या दी गई है कि कार्डामम की जो पहाड़ियां हैं इनको क्या कहा जाता है, इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक क्या होती है, इलायची का उत्पादन होता है, ठीक है। जो कहाँ है, केरल में। साथ ही में ये भी जरूर ध्यान रख लेना कि अधिकतर भाग जो है ना इलायची की पहाड़ियों का कहाँ है, केरल में। परंतु अगर प्रश्न आ जाए कि इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर है। सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं ये पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, ये कौन से घाट का हिस्सा है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। और कौन से राज्य के अंतर्गत आती हैं, तमिलनाडु के अंतर्गत आती है। कौन सी पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। तो ध्यान रख लोगे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है, नीलगिरी। अगर वो ऑप्शन नहीं आए तो कौन सा दर्रा, पालघाट दर्रा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पालघाट दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पालघाट दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणियों के मध्य है, नीलगिरी और पालनी के मध्य है, या अन्नामलाई कार्डामम के मध्य है, या नीलगिरी अन्नामलाई के मध्य है, या उपयुक्त में से नहीं है। तो ध्यान रखना कि जो पालघाट दर्रा है ना ये नीलगिरी श्रेणी का क्या है, दर्रा है, ठीक है ना। कौन सी श्रेणी का, नीलगिरी श्रेणी का दर्रा है, और नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य अवस्थित है। कहने का मतलब नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में आता है कौन सा, पालघाट दर्रा। कौन सी श्रेणियों का दर्रा है, तो नीलगिरी श्रेणियों का दर्रा है, ठीक है ना। साथ ही में ये जरूर ध्यान रख लेना कि पालघाट दर्रा जो है वो नीलगिरी को अन्नामलाई श्रेणी से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। क्योंकि व्याख्या देखिए आप कि पालघाट दर्रा जो है ना वो नीलगिरी श्रेणी का दर्रा है। जो कोयम्बटूर कहाँ, तमिलनाडु में। कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। तो कोयम्बटूर को कोच्चि कहाँ, आपका केरल में। तो कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ने का काम करता है। इसी दर्रे के पास से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम है कौन सी नदी, गायत्री नदी, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखोगे। और पालघाट दर्रा मुख्यतः नीलगिरी श्रेणी और अन्नामलाई श्रेणी को क्या करता है, अलग करता है। परंतु यहाँ इस बात का उल्लेख नहीं है कि पालघाट दर्रा कौन सी श्रेणी का दर्रा है। तो ये जरूर ध्यान रख लेना, पालघाट दर्रा जो है वो आपका नीलगिरी श्रेणी का क्या है, दर्रा है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का फटार किसका हिस्सा है। तो यहाँ पहले ये क्लियर कर लो कि शिलांग के फटार का मतलब हो गया
मेघालय का पठार। मेघालय का पठार या शिलांग का पठार कह दीजिए या उत्तरी पूर्वी पठार कह दीजिए, ठीक है ना। जो कि भारत का जो पूर्वोत्तर भाग है मेघालय और कौन सा असम वाला, वहाँ फैला हुआ है कौन सा पठार, शिलांग का पठार। और आपको पता है कि शिलांग के पठार पर ही गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियाँ आती हैं। तो ये जो शिलांग का पठार है ये किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है क्या, या भारत म्यांमार के मध्य फैली जो अराकानयुमा पर्वत है उसका हिस्सा है, या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ध्यान रखना कि ये किसका हिस्सा है, संरचनात्मक या उत्पत्ति की दृष्टि से, संरचनात्मक एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कौन सा पठार, शिलांग का पठार या मेघालय का पठार या उत्तरी पूर्वी पठार, ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ ये भी ध्यान रखना कि शिलांग का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा भाग है, प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी पूर्वी सीमा बनाता है। पहले ये प्रायद्वीपीय पठार के साथ ही संलग्न था, लेकिन कालांतर में ये प्रायद्वीपीय पठार से क्या हो गया, अलग हो गया और पूर्व की ओर इसका क्या हो गया, किसकाव हो गया है, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ व्याख्या देखिए कि संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार में भी कौन सा, छोटा नागपुर के पठार का ही कौन सा विस्तार है, पूर्वी विस्तार है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। जो कालांतर में छोटा नागपुर पठार का कौन सा पर्वत, राजमहल पर्वत, और मेघालय के पठार का कौन सा, गारो पर्वत से क्या हो गया, अलग हो गया है। इसीलिए इन दोनों को, मतलब शिलांग के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करने वाला जो भाग है, शिलांग के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करने वाला जो भाग है उसको कहा जाता है कौन सा, राजमहल गारो गैप, अथवा क्या कहा जाता है, मालदा गैप, अथवा क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ की कहा जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ये भी एक सीधा सा प्रश्न बनता है कि राजमहल गारो गैप जो है ना वो कहाँ है। तो ध्यान रखना, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप जो है ना वो कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में है। जो किस किस को अलग करता है, शिलांग के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से क्या करता है, अलग करने का काम करता है, ठीक है ना। दूसरा इसका ऑप्शन ये भी बन सकता है कि ये जो मालदा गैप है ये किस किस के मध्य है। तो सीधी सी बात है कि ये शिलांग के पठार और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य हो गया, परंतु ऑप्शन ये न देकर वो आपको क्या दे सकता है कि छोटा नागपुर का पठार, कौन सा, छोटा नागपुर का जो पठार है और जो मेघालय का पठार है के मध्य है, या फिर छोटा नागपुर के पठार का जो राजमहल पर्वत है के मध्य और मेघालय के पठार का जो गारा पर्वत है इसके मध्य है कौन सा गैप, मालदा गैप। तो ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो यहाँ से क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो इसका आंसर जो है ना वो आपका कौन सा हो जाता है कि शिलांग का जो पठार है ना वो किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सी पहाड़ियाँ चंदन वनों के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन सी पहाड़ियाँ चंदन वनों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मैंने प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित जो वीडियो बनाए हैं उनमें इनकी चर्चा भी की है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आसानी से ये प्रश्न कर सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कहाँ है, मेला या मलाईगिरी की पहाड़ियों में है, या सेवराय की पहाड़ियों में है, या नल्ला मलाई की पहाड़ियों में है, या मिजो की पहाड़ियों में है। तो ध्यान रखना, चंदन जो वृक्ष है ये मेला या मलाईगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, चंदन वृक्ष के लिए ही क्या है, प्रसिद्ध हैं, ठीक है। नीचे व्याख्या दे रखी है कि पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं कौन सी, मेलागिरी या मलाईगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ है, ये कावेरी और पेनार नदियों के मध्य, कावेरी और पेनार नदियों के मध्य कौन से घाट में आती हैं, पूर्वी घाट में आती हैं। और ये पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं, चंदन वृक्ष के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। यहीं पर मतलब ये जो मेलागिरी की पहाड़ियाँ हैं इन्हीं पहाड़ियों में कावेरी नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है, होज्जैकल जलप्रपात बनाती है। तो एक सीधा सा प्रश्न ये भी बनता है कि होज्जैकल जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, कावेरी नदी बनाती है। कहाँ बनाती है, पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं कौन सी, मेलागिरी, उन पहाड़ियों में बनाती हैं। और मेलागिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, वो चंदन वृक्षों के लिए क्या हैं, प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। ध्यान रख लोगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। बड़ा इजी प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो सीधा सा हो गया, कौन सा शिखर है, दोदा बेटा है क्या, नहीं है, दोदा बेटा तो नहीं है। महेंद्रगिरी है, नहीं है। गुरु शिखर है, नहीं है। तो कौन हो गया, अन्नाईमुंडी या अन्नाईमुदी जो है वो दक्षिण भारत का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। आपको पता है कि अन्नाईमुंडी जो है वो अन्नामलाई श्रेणी के अंतर्गत आती है, और
अन्नामलाई श्रेणी का जो अनायमुंडी है वो दक्षिण भारत का क्या है, सर्वोच्च शिखर है, ठीक है ना। और जो दोदा बेटा है वो नीलगिरी का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। किसका, नीलगिरी का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। और साथ ही में दक्षिण भारत का क्या है, दूसरा सर्वोच्च शिखर है कौन सा, दोदा बेटा। कौन सा है, दोदा बेटा। इस अनायमुंडी के बाद में दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और साथ ही में किसका, इस नीलगिरी श्रेणी का क्या है, सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। महेंद्र जो गिरी है, जो ऑप्शन में दे रखा है, ये पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। परंतु आप यहाँ ये जरूर ध्यान रख लेना कि कुछ जो स्रोत है ना, वो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर किसको मानते हैं, विशाखापट्टनम को मानते हैं। अब प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर मान लिया हमने, कौन सा है, अनायमुंडी है। दूसरा कौन सा, दोदा बेटा है। दोदा बेटा जो है ना वो नीलगिरी का भी क्या है, सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो जो अनायमुंडी है वही कौन से घाट का, पश्चिमी घाट का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनायमुंडी है, दूसरा सर्वोच्च शिखर जो है ना वो कौन सा, दोदा बेटा है। और पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है ना वो कौन सा है, आपका महेंद्र गिरी है, ठीक है ना। तो ध्यान रख लोगे। प्रश्न दक्षिण भारत के स्थान पर क्या आ सकता है, प्रायद्वीपीय भारत का नाम भी आ सकता है, प्रायद्वीपीय पठार भी आ सकता है, और पश्चिमी घाट भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये बात आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदियाँ कौन सी पठार से होकर बहती हैं। कौन कौन सी नदी है, कृष्णा, तुंगभद्रा और कौन सी, कावेरी नदियाँ कौन से पठार से होकर बहती हैं। कर्नाटक के पठार से होकर बहती हैं, या छोटा नागपुर के पठार से, या शिलोंग के पठार से, या मालाबार के पठार से। तो ध्यान रखना कि कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी जो नदियां हैं ना, वो कर्नाटक के पठार से होकर बहती हैं। कौन से पठार से, कर्नाटक के पठार से होकर बहती हैं। कर्नाटक के पठार का जो उत्तरी भाग है ना, उस उत्तरी भाग से तो तुंगभद्रा और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। और दक्षिणी जो भाग है वहाँ से कौन सी नदी बहती है, कावेरी और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। जहाँ से कावेरी और उसकी सहायक नदियाँ इस कर्नाटक के पठार से होकर बहती हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, मैसूर के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि मैसूर के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है, तो वो आपकी हो गई कौन सी, कावेरी नदी। और मैसूर का पठार कहाँ है, तो कर्नाटक पठार का जो दक्षिणी भाग है उसी को क्या कहा जाता है, मैसूर का पठार कहा जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, प्रश्न है कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, और वो भी कौन सा, ऊटी या उडगमंडलम, कौन सी पहाड़ियों में अवस्थित है। क्या पालनी की पहाड़ियों में अवस्थित है, या अन्नामलाई की पहाड़ियों में, या इलाची की पहाड़ियों में, या नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो ध्यान रखना, तमिलनाडु का प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है, कौन सा, तमिलनाडु का प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है वो नीलगिरी श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन सी श्रेणी के अंतर्गत, नीलगिरी श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी या उडगमंडलम कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, नीलगिरी श्रेणियों के अंतर्गत आता है। साथ ही में तमिलनाडु का एक दूसरा पर्यटन स्थल और भी है जिस पर भी प्रश्न बन सकता है, और वो कौन सा है, कोडाई कैनाल। और ये कौन सी श्रेणियों के अंतर्गत आता है, ये पालनी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ऊटी है वो तो नीलगिरी पहाड़ियों में आता है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। और दूसरा जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कौन सा, कोडाई कैनाल, वो कौन सी श्रेणियों में आता है, पालनी श्रेणियों के अंतर्गत आता है, या पालनी की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न की क्या करते हैं, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी है जो विंध्यन पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर बहती है। तो बहुत ही क्या है, इजी प्रश्न है। देखते ही आपको पता लग गया कि कौन सी नदी है, नर्मदा वो नदी है जो विंध्याचल पर्वत और कौन से पर्वत के मध्य से होकर बहती है, सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर बहती है। तो ये बात तो आपको पता है, ये बात तो क्या है, आपको पता है कि नर्मदा नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर बहती है। परंतु दूसरा ऑप्शन यहाँ देखो कौन सी, तापी है। तो जो तापी है, तापी का मतलब यहाँ ताप्ती भी है ना, इसको ताप्ती नदी भी बोलते हैं। तो तापी या ताप्ती नदी जो है ना वो सतपुड़ा एवं अजंता की पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है। कौन सी पहाड़ियों के मध्य से, अजंता की पहाड़ियों एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है, आपकी तापी नदी है। और विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से होकर बहने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है, नर्मदा है। नीचे एक एक्सप्लेनेशन और भी दे रखा है कि उपयुक्त दोनों नदियाँ
कौन सी घाटी से होकर बहती हैं? भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। और ढाल के विपरीत कौन से सागर में जाकर गिरती हैं? अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो ये ढाल के विपरीत जो बह रही हैं, तो ये किसका ढाल है? सॉरी, ढाल के विपरीत जो बह रही हैं, तो ये ढाल जो है ना, ये किसका ढाल है? ये ढाल है किसका? प्रायद्वीपीय फटार का। किसका ढाल है? प्रायद्वीपीय फटार का ढाल है, क्योंकि प्रायद्वीपीय फटार का जो ढाल है वो आपका दक्षिण पूर्व की ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल है। और यहाँ से निकलने वाली जो अधिकतर नदियाँ हैं ना, वो अरब सागर, इसमें बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। परंतु नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं ना, वो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और पश्चिम की ओर बहती हुई कहाँ जाकर गिरती हैं? भ्रंश घाटियों से बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है ना? तो बहुत ही क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रश्न है ये आपके लिए बहुत ही क्या होंगे, उपयोगी साबित होंगे। आप इसी प्रकार से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इसका अगला जो पार्ट है वो हम जल्दी ही आपके लिए क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। धन्यवाद।